तो भारत को आंखें दिखाने वाले बांग्लादेश को अराकान आर्मी ने अब बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। जी हां दोस्तों, जहां बांग्लादेश फिजूल में भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में हिंसा भड़काने की कोशिश में जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अरकान आर्मी ने मौके का फायदा उठाते हुए पहले बॉर्डर पर कब्जा करके हमले करने शुरू किया। उसके बाद आप बांग्लादेश को तोड़कर एक नए देश बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है, और बांग्लादेश के लिए इससे बड़ी मुसीबत कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है कि बांग्लादेश को 2 देशों में तोड़कर एक नया देश बनाने की तैयारी और अराकान आर्मी ने शुरू कर दिया है, जिसे ना तो झूमता आर्मी रोक पा रही है और ना ही बांग्लादेश रोकने में कामयाब हो पा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत से भेजने का बदला खुद इसे अरकान आर्मी ले रही है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलने जरूर है। जहां भारत से दुश्मनी निभाने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों को उनके कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि कई दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान लड़की ने पाकिस्तान के पैर उखाड़कर रख दिए हैं और लगातार पाकिस्तान के ऊपर तालिबान द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक रही है, और बांग्लादेश के पैरों तले जमीन को खिसकने का काम कर रही है म्यांमार की अरकान आर्मी। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि अरकान आर्मी आखिर है क्या, और उसके लिए आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। इस मैप में आप साफ साफ देख पाएंगे कि यह जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, यह है हमारा इंडिया, और यहाँ पर यह को कलर से बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। और यहीं पर भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के बगल में बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। यह मार देश साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तक का पलट हुआ, और यहीं से म्यांमार की सुनादो गुटों में बट गई, यहीं से निकल कर आई, और अराकान आर्मी, जो कि म्यांमार की गवर्नमेंट सेवा, जिसे झूमता आर्मी कहा जाता है, उसके खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन अब यही अरकान आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि पिछले हफ्तों में 3 ऐसी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसके बेसिस पर यह बताया जा रहा है कि अब यही अरकान आर्मी बांग्लादेश को तोड़कर एक नया देश बनाने की तैयारी कर चुकी है। और आपको इस मैप में जो रेड कलर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यह म्यांमार का रखा इन स्टेट है। अब अरकान आर्मी ने इस वाले एरिया में पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है, और यहाँ पर जो झुंटा मिलिट्री थी उनको भाग कर बाहर कर दिया गया है। और रिपोर्ट में देख लीजिए कि इसका ऑफिशियल अपडेट भी अरकान आर्मी की तरफ से हाल ही में दिया गया कि झुंटा आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड सेंटर है, उनको कैप्चर कर लिया गया है। और अब इसी तरीके से तेजी के साथ अरकान आर्मी बांग्लादेश पर हमला करते हुए उनकी ओर रेखाएं स्टेट से बढ़ती आगे जा रही हैं, और कॉक्स बाजार के बगल में बांग्लादेश की सीमा से सटी यहीं पर 271 किलोमीटर की एरिया को कुछ ही हफ्ते पहले अरकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में लिया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश जितना ज्यादा दूसरी तरफ भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहा है और अपनी रणनीतिक तैयारी बढ़ा रहा है, उतनी ही तेजी के साथ अरकान आर्मी बांग्लादेश के हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले रही है। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को तोड़कर अरकान आर्मी एक नया देश भारत के बगल में बनाने जा रही है। और इसी बीच आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि अगर भारत के बगल में नया देश बनने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यह खबर भारत के स्टॉक मार्केट को भी अफेक्ट कर सकती है। अरकान आर्मी किस तरीके से प्लान कर रही है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक नया देश बनाया जाए, और अगर नई कंट्रीज अरकान आर्मी द्वारा बनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें रखा इन स्टेट पूरा शामिल होगा, और साथ ही कॉक्स बाजार वाला हिस्सा जिस पर बांग्लादेश का कंट्रोल है, उसको भी अरकान आर्मी अपने कंट्रोल में ले लेगी। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में म्यांमार के द्वारा जो फूड प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, वह इसी रेखाएं स्टेट के रास्ते से की जाती है। लेकिन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश को यहां तक धमकी दिया है कि अगर वह उनके बीच में रुकावट बनते हैं, तो म्यांमार से जो फूड प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, उसे हम लोग रोक देंगे और सप्लाई बंद कर देंगे।
क्योंकि म्यांमार से बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को फूड प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है। और आपको बता दें कि भारत तो बांग्लादेश की मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्ता पहले ही बिगाड़ दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के बगल में एक नया देश बना भविष्य के लिए ठीक रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।